मैंने उसे यहाँ तक बोला कि अगर ये आप लव मैरिज की है मुझे बता दो, हम जज के सामने जाके बोलते हैं। वो उस पर भी उसने कुछ नहीं बोला। परमिशन दे इंटरव्यू करने की, तब पता चलेगा कि कौन कितना सच्चा है और कितना झूठा है। मेरी बेटी आज तक कभी गली के इस कोने पे अकेली नहीं गई, कभी दूसरी गली के कोने पे अकेली नहीं गई। वो कभी बाजार में कोई चीज़ लेने नहीं गई, कभी भी नहीं गई। कभी उसने कान में फ़ोन नहीं लगाया, उसके पास फ़ोन नहीं था। और बात ये कि उसने कभी भी ये नहीं बोला कि मैं किसी से शादी करना चाहती हूँ या मैं किसी को पसंद करती हूँ। ना ये लोग कभी रिश्ता लेके आए। ये लोग जो बोल रहे ना हम लोग फ़ोन पे राब्ते करते थे या हम लोग रिश्ता लेने जाते थे, तो ये तो बिल्कुल झूठ है ना कि ये लोग एक बार भी नहीं आए। अगर ये लोग आते तो हम लोग इतना अरसा 10-15 दिन जो कराची में हम लोग ढूंढ रहे थे, हम यहाँ ना ढूंढते, हम तो उधर जाके मामला सही कर लेते। जो भी मामला होता है माँ बाप बैठ के सही कर लेते। सबसे ज़्यादा जो बच्चियाँ होती हैं ना अपने बाप से प्यार करती हैं। और अक्सर ऐसे ही होता था कि कभी मैं किसी चीज़ पर छेड़ती थी ना इनके बाबा को कि फ़लाँ चीज़ लेनी है, फ़लाँ चीज़ लेनी है। तो ये मेरी ये वाली बेटी और स्कीना, तीसरी वाली तो बहुत छोटी है, ये दोनों बाबा की साइड पे हो जाती थी कि नहीं नहीं मम्मा आप तो बहुत खर्चा करती हैं, अभी तो आपने इतने कपड़े बनाए। मैंने तो कभी उसको हाथ भी नहीं लगाया था। और मेरी तो इतनी नाजुक बेटी है कि यकीन करें, उसको हल्का सा यूँ पकड़ के बोले ना बेटे ये कोई चीज़ पकड़ा दें तो वो कहती थी मामा। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ 360 के नए मौजू के साथ मैं हूं अब्दुल कादिर। नाज़रीन, कल दुआ ज़रा का इंटरव्यू चला किसी यूट्यूब चैनल पे। उसके बाद बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवालात सामने हैं। इस वक्त जो है हम पहुंचे हुए, कल जो है हम कल आना था लेकिन कल जो है वो काम की मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके। इस वक्त हमारे साथ मेहदी अली काज़मी साहब मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं सर क्या कहेंगे आप, कल आपने इंटरव्यू भी देखा, इसमें बहुत सारी बातें भी सामने आई। एक तो इल्ज़ामात भी आप पे लगे, दूसरा ये कहा गया कि बच्ची कह रही है कि मैं अब उनके साथ खुश हूँ। इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले इस किस्म के इंटरव्यूज़ की तो हमें बहुत पहले से एक्सपेक्टेशंस थी कि कब किसी वक्त भी आ सकते थे। अभी चूँकि बच्ची कोर्ट ने अनफॉर्चुनेट डिसीजन देते हुए उनके साथ भेज दिया, तो ये तो ऑन दी कार्ड्स थे और हम ऑलरेडी इनके लिए वो बैठे हुए थे। चूँकि बच्ची उनके पास है जी, वो कुछ भी उससे खिलवा सकते हैं। आपने उस इंटरव्यू में भी देखा कि वो बच्ची की पसंद की जो खाने की चीज़ें थी वो भी बच्चों वाली थी। उसने कहा जी मुझे नूडल्स पसंद है, मैं पिज़्ज़ा खाती हूँ। और ये बात करेक्ट है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। वो मेरे पास यहाँ पे उसका रोज़ाना या जब उसका मूड होता था वो दिन में 2-2 बार भी पिज़्ज़ा ऑर्डर होता था। और नूडल्स का पूरा पैकेट पड़ा होता था, वो चिकन नूडल्स खाया करती थी, अभी भी वो वहाँ। सेकेंडली उसके अलावा उसने बताया कि जैसे वो नमक के साथ पराठा, तो पराठा अंडा भी, जैसे कराची में रहने वाले तो सारे ही बड़े शौक़ से खाते हैं। तो ये चीज़ें इस चीज़ों से आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बच्चा जो कि खाने में खाना भी नहीं प्रॉपरली, सालन भी नहीं खाता, तो उसकी एज क्या हो सकती है जिस चीज़ को एक इतना बड़ा मैटर बना दिया गया है। ऑब्वियसली जिस तरीके से वो इंटरव्यू लिया गया और उसमें जो क्वेश्चंस किए गए, फिर उसके बाद जो इंटरव्यूज़ हुए वो सारे रिपीटेड क्वेश्चंस थे, तो वो वही फैब्रिकेटेड इंटरव्यू था। कुछ भी कहलवा सकते थे, मैं तो यही कहूँगा। अच्छा, आप क्या समझते हैं जो इंटरव्यू में दी गई बताई कि जो बातें थी उसमें कितनी सदाकत है? यार वो मैं जो चीज़ समझा हूँ उसे, जो सवाल थे वो ऑलरेडी उसे ख़ुद से दिए गए थे कि आपने इनके जवाबात ये बोलने हैं। जैसे वो एक प्लाट को लेके उसने बोला, मेरा ख्याल है कि जो सेकंड पार्टी है उन्हें भी ये नहीं पता कि वो प्लाट तो ऑलरेडी मेरे ही नाम है, मैं उसका सोल ओनर हूँ। मुझे किसी से अपनी बच्ची का किसी दूसरे उससे रिश्ता करके वो प्लाट नहीं मिलना। ये जिस तरीके से इसमें बहुत सारे झूठ हैं, वो इस किस्म के झूठ और भी बोले गए, ये भी वैसे ही था। इसके अलावा जो बोला गया वो सब मोस्टली उसमें फेक किस्म की एक स्क्रिप्ट था जो उसे रेडी करके दिया गया था कि आपने ये बोलना है। मज़े की बात तो तब है जब जो इस मौक़िफ़ से हट के जो इंटरव्यूज़ करते हैं मीडिया रिलेटेड बंदे, जैसे आप लोग हैं, मैं उनको कहता हूँ कि यार आप लोग उधर जाइए, अगर आप लोगों को एलो करें, या मारिया अली, महरीन सिब्तैन, शाहिद सकलैन, बुशरा शकील, ऐसे लोग जो वहाँ पे मौजूद हैं, जो लाहौर में रहते हैं या करीब हैं लाहौर के, वो वहाँ जाके उनको परमिशन दे इंटरव्यू करने की, तब पता चलेगा कि कौन कितना सच्चा है और कितना झूठा है। सही बात है। आप फिर बिल्कुल एक पॉइंट बता रहे हैं और उसमें से अपनी मर्ज़ी की चीज़ें काट के एडिट करके लगा रहे हैं, तो इससे सच्चाई तो सामने नहीं आती।
अच्छा, अब आगे जो है वो केस के हवाले से कह रहे हैं कि केस ख़त्म हो गया है। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि केस ख़त्म हो गया, हालांकि हम जो है कई यहाँ के जो साफ़ी हैं वो बता रहे हैं कि केस अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आप क्या समझते हैं कि केस आगे कहाँ पे आप लेके जा रहे हैं इस पे पूरी बात? देखिए, आप चूँकि सारे कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, आपको मुझसे ज़्यादा बहुत बेटर पता है। ये केस जो हाई कोर्ट में था, ये यहाँ पे ख़त्म हो सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेट उसका डिसीजन आया। लेकिन उसके बावजूद भी वो एक्चुअली में जो जो चीज़ बोली गई कि ये प्रोडक्शन यहाँ पे बच्ची की करनी थी, इसमें तो कोई गलत बात नहीं थी। वो केस प्रोडक्शन ही का केस था। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट एंड हुआ उसका, जैसे फ्री विल बच्ची की दे दी गई। एक्चुअल जो केस है वो ट्रायल कोर्ट में है, और अगर ट्रायल कोर्ट इसका फ़ैसला नहीं कर पाती तो हम ट्रायल कोर्ट को चैलेंज करने की सलाहियत रखते हैं। उसमें हम हाई कोर्ट के अंदर ट्रायल कोर्ट चैलेंज कर सकते हैं। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन खुला हुआ है। तो केस तो कहीं से भी ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि ट्रायल कोर्ट के अंदर तो केस ने शुरू होना है। केस में इन सब का ट्रायल होना है, और अगर वहाँ से कोई जिस तरीके से नतीजे पहले आए हैं, अगर अनफॉर्चुनेटली वैसा कोई नतीजा आ जाता है तो उसके बावजूद भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अच्छा, वकील आपने चेंज कर दिया है? बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि अल्ताफ़ खोसे साहब, उनका मैं शुक्रिया भी अदा करूँगा। उन्होंने अपनी पूरी एफ़र्ट की, पूरे दिल के साथ की, क्योंकि मैं तो उनके साथ रहा हूँ और ऑफ़िस में हम लेट नाइट तक बैठे मीटिंग्स कर रहे होते थे। उनकी एफ़र्ट में मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। लेकिन टाइम के साथ मेरा ख़्याल है कि मूव ऑन होना पड़ता है। स्पेशली वो सुप्रीम कोर्ट के लिए वो लाइसेंस्ड होल्डर भी नहीं थे। तो अब ऑब्वियसली हमें आगे मूव ऑन होना है, और सिचुएशन वाइज जो हमारी जो एक टीम थी उसने जो फ़ैसला किया वो जिब्रान नासिर साहिब के साथ हमने मीटिंग की, और उसके बाद जिब्रान नासिर साहिब ने केस को टेक ओवर किया है। कल उन्होंने इसका ऑफिशियल ट्वीट भी किया था। अच्छा सर, क्या कहेंगे? बच्ची ने वहाँ पे कहा कि जो आपकी मुलाकात हुई उसमें कहा कि हम ज़हीर को एक्सेप्ट करें, ये बात सच है? देखिए, वो 4 मिनट की मुलाकात थी। उसमें बच्ची ने जो बात की वो सिर्फ़ ये थी, मैंने उसे बस इस चीज़ पे कन्विंस किया कि बच्ची जो है वो अगर आप किसी खौफ में अंडर प्रेशर हो, वो उस पे उसने कुछ भी नहीं बोला। मैंने उसे यहाँ तक बोला कि अगर ये आप लव मैरिज की है मुझे बता दो, हम जज के सामने जाके बोलते हैं। वो उस पर भी उसने कुछ नहीं बोला। और जब मैंने उसे 7-8 बार कन्विंस किया कि आपको कोई ख़तरा नहीं है, आप आओ मेरे साथ और जज साहब के सामने जाके बोलते हैं, तो लास्ट मोमेंट पे उसने जो सारे लाके बोला कि जी बाबा, उधर से ही जिस तरीके से, बाकी तो आप सब लोगों के सामने है, मैं दौड़ा। अब आप खुद सोचिए कि अगर ये मैं यहाँ पे झूठ बोल रहा होता तो क्या मैं जज इतना बेवकूफ़ था कि मैं जज साहब के सामने बच्ची को ले जाता और बच्ची फिर कहती मैंने तो उसी के साथ जाना है, तो जज साहब के सामने मेरी क्या वैल्यू रहती, बल्कि मुझे तो शायद तौहीन अदालत लगा दी जाती उस वक्त। तो मैं इतना बेवकूफ़ भी नहीं था। ये इंसिडेंट हुआ था, लेकिन उसी दौरान बच्ची को वहाँ से जिस तरीके से वो ज़बरदस्ती लेकर गए वो आप सब ने देखा। मैंने उन्हें भी रिक्वेस्ट की कि बच्ची बयान देना चाह रही है, उन्होंने कहा जी बयान तो कल का हो चुका है। फिर जज साहब ने भी यही बोला। अनफॉर्चुनेट मेरे इंसिडेंट में चीज़ ये है कि बच्ची चूँकि उनके अंडर प्रेशर है, अंडर इन्फ्लुएंस है, तो वो 2-3 घंटे के अंदर जब बच्ची वहाँ से मूव ऑन हुई और उसके बाद उसका फिर वही ब्रेन, वही पहले वाला बयानिया, और अभी चूँकि अभी तो है ही उनके पास, तो आप अभी तो उससे बिल्कुल ऐसी कोई तवक्को हम नहीं कर सकते कि वो वहाँ पे बैठ के कोई हमारे लिए कोई कुछ भी बोले। हमारा यही कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर हम केस लेके जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट बुलाए और बच्ची को एक टाइम बिंग के लिए जो है वो शेल्टर उसमें दे। उसके बाद केस तो चलता रहेगा। आप समझ सकते हैं कि केस ख़ुसूसन जो ट्रायल कोर्ट होती है वो तो एक लंबा अरसा चलती है, तो बच्ची को बेसिकली उसकी प्रोटेक्शन देनी सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, हम वालदा से पूछते हैं क्या कहेंगे? आप पे इल्ज़ाम लग रहा है, बार बार बच्ची पर इल्ज़ाम लगा रही है कि आप तशद्दुद करते थे, आप क्या कहेंगे इस पर? मैंने तो कभी उसको हाथ भी नहीं लगाया था, और मेरी तो इतनी नाजुक बेटी है कि यकीन करें, उसको हल्का सा यूँ पकड़ के बोले ना बेटे ये कोई चीज़ पकड़ा दें, तो वो कहती थी मामा। तो हमें तो ये जहाँ तक मुझे हम बोला कि मैं उसको मारती थी, तो ये देखिए अगर मैं मारती हूँ तो मैं अपनी बेटी के पीछे तरह क्यों जाऊँ? मुझे तो पता हो कि मैं तो भी जुल्म करती थी या मेरी बेटी ऐसी थी वैसी थी। हम यही तो कह रहे हैं हमारी बेटी ऐसी नहीं है, हमारी बेटी से बोला जा रहा है कि आप ऐसे बोलें,
तो हमें पता है कि ये वो नहीं बोल रही, इनके दूसरों के अल्फाज हैं। और जाहिर सी बात है, जब आप किसी को लेके चले जाते हैं अगवा करके, तो आप उसको ये तो नहीं बोलेंगे कि मेरे माँ बाप बहुत अच्छे थे, मेरे माँ बाप ख्वाहिश पूरी करते थे, तो यही बोलेंगे कि मेरे बाप मारते थे तभी मैं घर से भागी, या मैं खुद आई इस तरह। तो जाहिर सी बात है, ये तो एक बच्चे को भी पता है कि उन्होंने अब लड़की रखी हुई है, तो वो जो बोल रहे हैं वो बोलती जा रही है। हमें उसका कुछ वो नहीं है, हमें पता है कि मेरी बेटी तो बहुत छोटी, उसको तो ये भी नहीं पता होगा शादी मतलब क्या होता है, उसको ये भी नहीं वो तो इतना यकीन करें, मैं माँ बाप से तो बच्चा बहुत प्यार करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जब बच्चियाँ होती हैं ना अपने बाप से प्यार करती हैं। और अक्सर ऐसे ही होता था कि कभी मैं किसी चीज़ पे छेड़ती थी ना इनके बाबा को कि फ़लाँ चीज़ लेनी है, फ़लाँ चीज़ लेनी है, तो ये मेरी ये वाली बेटी और सकीना, तीसरी वाली तो बहुत छोटी है, ये दोनों बाबा की साइड पे हो जाती थी कि नहीं नहीं मम्मा आप तो बहुत खर्चा करती हैं, अभी तो आपने इतने कपड़े बनाए। तो ये मैं ये बता रही हूँ कि अब वो बच्ची इस तरह बोलेगी तो आप खुद सोच सकते हैं कि उसको बोला जा रहा है कि तुम बोलो इस तरह, तो वो बोल रही है। अच्छा, बच्ची कल जिस तरीके से बात कर रही थी, ऐसे लग रहा था कोई मैच्योर बच्चा बात कर रहा था। आप क्या समझते हैं, क्या घर में भी ऐसे तरीके से बात करती थी? नहीं, वो तो बहुत खामोश रहने वाली बच्ची है। वो इतना ज़्यादा जब बात करनी होती है वो तब बात करती है। जब एक होता है बच्चा, एक बच्चे होते हैं जो हर वक्त शरारतें करते हैं और बोलते हैं, वो इस तरह की नहीं है। मेरी सकीना शरारती है, वो जो है बस ये कि वो अपना काम किया, खेला, बात की, मम्मा ये मम्मा वो, फैशन की बातें कर लें, कभी कोई कुछ चीज़ की बातें कर लें, तो मतलब हर वक्त वो बातें करने वाली बच्ची मेरी नहीं है। तो कल वो जिस तरह उसको बोला जा रहा था कि तुम बोलो, तो आपने इससे पहले कभी उसको देखा कि वो इतना बोलती है? कभी कोड में, कभी इतनी चीज़ों में आपने नोट किया? उसको तो बोलने नहीं देते। तो जाहिर सी बात है, उसको ये शो कर रहे हैं कि जी वो लड़की 40 साल की बिठाई हुई है उन्होंने, वो तो यही शो कर रहे हैं ना कि बच्ची तो बहुत खुश है और वो 40 साल की है और उसके माँ बाप जुल्म करते हैं ये, तो वो तो जाहिर सी बात है एक पूरा उन्होंने प्लान बनाया है कि ये शो करने के लिए कि जी हमारी लड़की बड़ी खुश है और माँ बाप जुल्म करते हैं, माँ बाप गलत हैं, तो अगर हम गलत हैं तो हम अपनी बच्ची के पीछे क्यों जाएं, उसके लिए क्यों परेशान हो। अच्छा, बच्ची यहाँ से कभी बाहर अकेले गई है? जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि यहाँ से चली गई, टैक्सी में बैठ के अकेली वहाँ पहुँची है, अब इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि हम मीडिया वाले तो इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन इस पर कह रहे हैं कि आप जो है वो इस पर बात ना करें, लेकिन आप बताओ कि क्या बच्ची बाहर यहाँ से कभी गई है? बाहर जो मेन रोड है इशारा फैसल तक कभी अकेले में गई है? नहीं, वो मैं आपको इतना बता दूं, आप मैं बार बार यही बोलती हूँ कि आप नेबर से पता करें। मेरी बेटी आज तक कभी गली के इस कोने पे अकेली नहीं गई, कभी दूसरी गली के कोने पे अकेली नहीं गई, वो कभी बाज़ार में कोई चीज़ लेने नहीं गई, कभी भी नहीं गई। तो अब मुझे बताएं, उससे ये बोलें कि आप यहाँ से नर्सरी चले जाएं या तारी रोड चली जाएं, इवन कि कभी उसको बोलें जाएं हॉस्पिटल चली जाए, जाके दवाई लिया, कभी भी अकेली नहीं गई। मैं जाती थी, मेरे इसके बाबा जाते थे, कभी मेरे भाई जा रहे हैं, मेरी बहन जा रही है, वो कभी भी अकेली नहीं गई। कभी नॉर्मली भी खाने पीने जाते थे ना, मेरी अम्मी लेके जाती थी, उसकी नानो लेके जाती हैं। तो ये तो बहुत झूठ बात है कि एक बच्ची, छोटी बच्ची बगैर पैसों के वो लाहौर पहुंच गई, ये तो एक मजाक वाली बात होगी ना। अच्छा, एक बच्ची ने कहा था, मैंने पहले बताया था कि मेरा जो है वो मैं पसंद करती हूँ। क्या वालिदा को तो हर बात शेयर करते हैं, वालिद साहब को तो नहीं बताते, लेकिन वालिदा को तो हर बात शेयर करते हैं। क्या आपको ऐसी बात कभी शेयर की गई? नहीं, कभी भी नहीं। यकीन करें, अगर ऐसी बात होती तो हमें ये तो पता, इतना तो पता ही होता ना कि वो कौन लोग हैं, ठीक है ना, वो लड़के का नाम क्या है, कौन लोग हैं। हमें ना, मेरी बेटी ने आज तक कभी ऐसी फीलिंग नहीं दी कि वो किसी को पसंद करती है। फीलिंग तो पता चल जाती है ना माँ को, बच्चों के छोटे छोटे रवैये से। कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई, कभी उसने कान में फ़ोन नहीं लगाया, उसके पास फ़ोन नहीं था। और बात ये कि उसने कभी भी ये नहीं बोला कि मैं किसी से शादी करना चाहती हूँ या मैं किसी को पसंद करती हूँ। और ना ही ये लोग कभी रिश्ता लेके आए। ये लोग जो बोल रहे हैं ना, हम लोग फ़ोन पे राब्ते करते थे या हम लोग रिश्ता लेने जाते थे, तो ये तो बिल्कुल झूठ है ना कि ये लोग एक बार भी नहीं आए। अगर ये लोग आते तो हम लोग इतना अर्सा 10-15 दिन जो कराची में हम लोग ढूंढ रहे थे, हम यहाँ ना ढूंढते, हम तो उधर जाके मामला सही कर लेते। जो भी मामला होता है माँ बाप बैठ के सही कर लेते। तो हमें तो पता ही नहीं था। ये तो जब जिस दिन निकाह नामा आया, जिस दिन मेरी बेटी का बयान आया कि मैंने शादी कर ली और ये वो, उस दिन मैं जा नमाज़ पे बैठी, सुबह का टाइम था, मैं नमाज़ पढ़ी थी, तो तब मुझे बताया कि ज़ारा आई। तो मैंने ये नहीं देखा कि वो क्या बोल रही, मैंने शुक्र अदा किया कि मेरी बेटी ज़िंदा है। तो मुझे बताया, अगर हमें ये चीज़ पता हो तो फिर तो हमें पता है ना कि मेरी बच्ची किधर है। तो हमें तो ये चीज़ पता ही नहीं हमारी बच्ची किधर है, वो वहीं से पता चलता है। वो लोग कोई एक बयान दे रहा होता है, कभी दूसरा बयान देता है, कभी कहते हैं लाहौर है, कभी कहते हैं चिश्तियाँ से पकड़ी गए, कभी कहते
थे कुछ, हमें तो उनके उधर से पता चलता है। ठीक है। अच्छा, घर में रवैया कैसा था? जो जाने से पहले घर में रवैया या घर में उसके किस तरीके से होती थी? क्या आपको लगता था कि कभी जो है जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बच्ची खुद जा गई है, तो आपको ऐसे लगता था कि बच्ची का जो रवैया आपके साथ सही था, कि ऐसा महसूस कराती थी कि आपसे दूर दूर हो? नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, ये सहरी की बात है कि सहरी में मैं रोज़े का ये सहरी बना के मैं आई हूँ लेटने के लिए, थोड़ी मिनट सांस लेने के लिए, तो ये मेरे आगे बाजू पे लेटी है और इससे मुझे जफ्फी डाली है। इस तरफ मेरी सकीना थी, तो मैं बल्कि इनको कह रही थी थोड़ा थोड़ा दूर हो, मुझे सांस तो लेने दो, अभी तो चूल्हे से मैं आई हूँ। तो और उसी रात इसने अपने बाबा को बोला कि बाबा मरी नहीं जाएंगे, इस दफ़ा हम लोग ना कगान वगैरह जाएंगे। हमने कहा ठीक है। और ये उसी रात को बैठी हुई अपनी बर्थडे प्लान कर रही थी। इसने अपनी नानों को बोला दिन में आकर कि नानो मुझे क्या गिफ्ट देंगी। हालांकि ये ऐसी बच्ची नहीं है कि कोई चीज़ मुँह से मांगे, क्योंकि इसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमने हर चीज़ लेके दी है, जो चीज़ वो मुँह से मांग, कोई भी चीज़ खाने से लेके पहनने तक, आप उसकी तस्वीर उठा के देख लें मैंने कैसे रखा हुआ था, हर चीज़ हम उसको प्रोवाइड करते थे। कभी हमने कोई चीज़ की कमी बच्चों में रखी नहीं। तो ये अपनी बर्थडे प्लान कर रही थी कि मैंने बर्थडे पे ये लेना है, नानो ये लेना है, मामू ये लेना है, खाला ये लेना है। तो मैं इसकी नानो ने कहा बेटे जो मांगोगी मैं लेके दूंगी। मुझे कह रही है मामा मैं आपसे अलग गिफ्ट लूँगी बाबा से। अब मुझे बताएं बच्चा कब भागने वाला हो। तो वो पूरी रात अपनी बर्थडे प्लान कर रहा हो, वो आके ये प्लान कर रहा हो कि बाबा हमने इस दफ़ा इधर नहीं घूमना है, हमने तो घूमना है। अब रात को तो ये बातें हो रही हैं और दोपहर में ये काम हो गया। मुझे बताएं इस तरह तो नहीं होता ना। जी नाज़रीन, आपने वालिदा और वालिद साहब की बात सुनी। वालिदा का एक दिल होता है। वालिदा ने कहा कि बच्ची जो है वो जाने से जब यहाँ से गई है उससे पहले जो है वो ख्वाहिशात का इज़हार कर रही थी कि मुझे क्या चाहिए, और बर्थडे प्लान भी कर रही थी। अगर जाना होता, अगर पता होता तो अगर ये ख्वाहिशात का इज़हार नहीं करती। लेकिन अब सवाल जो आने वाले दिनों में जो भी अपडेट होगी, जो अब 16 तारीख को ट्रायल कोर्ट में भी केस है, हम आप तक नाजरीन तक पहुँचाते रहेंगे।